दिल्ली से चली हूँ, मयूर विहार से, और अयोध्या तक पैदल यात्रा पर हूँ। क्या विश थी आप, क्योंकि हमने देखा है कि आप 2000 अयोध्या जाऊंगी, वहाँ पे राम के दर्शन करूंगी, आज पैदल मुझे प्रभु श्री राम ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि जब मंदिर नहीं बना था तब आप लड़ती थी, अब मंदिर बन गया, आप नहीं आ रही हैं, आ जाइए, पैदल चली आइए। बस मैंने अपना बैग उठाया और मैं पैदल यात्रा के लिए चल पड़ी हूँ। क्या उम्र होगी आपकी, जैसे इतना लंबा सफर में? लड़कियों की उम्र नहीं पूछा करते हैं, और सफ़र करते समय उम्र आपकी मैटर नहीं करती है, और मैं बुढ़िया भी नहीं हूँ। ठंडक वंडक कुछ नहीं लगती है। आप देख रहे हैं मुझे पसीने आ रहे हैं। मुझे बस प्रभु श्री राम की लगन है। कुछ ना सर्दी लगती है, ना प्यास लगती है, ना मेरे को कोई और प्रॉब्लम आती है। बस मैं चलती चली जाती हूँ और एक ही गाना मैं गाती चली जाती हूँ, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी कुटिया के भाग अब खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम 22 तारीख को तो आ ही रहे हैं, आप वहाँ मौजूद रहेंगी। ऐसी मेरी इच्छा है। शबनम नहीं, मैं तो प्रभु श्री राम के लिए स्पेशल हूँ। उन्होंने मुझे दर्शन दिए। स्पेशल क्या होता है? प्रभु के लिए सारी दुनिया, सारे बच्चे एक समान होते हैं। मुझे स्पेशल बनने का शौक़ नहीं है, बस एक बार दर्शन हो जाए, मेरी जो मुझे स्वप्न में जो उन्होंने कहा है वो मेरी इच्छा पूरी हो जाए। बाकी मुझे ना कोई लालच है, ना कोई लोभ है, ना कोई इसमें राजनीति है। अगर राजनीति करनी हो तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ये मेरी लगन है प्रभु श्री राम के नाम। और एक शायद मेरे द्वारा एक बड़ा मैसेज भी दिलवाना चाहते हैं भगवान कि देखिए, जय श्री राम कहने से, अल्लाह अकबर कहने से कोई अलग अलग नहीं होता है। हम सब एक थे, एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। यही भारत है, यही भारत की संस्कृति है। कुछ मुल्लाओं ने हमें ये सिखाया कि नहीं, आप जय श्री राम का नारा लगा देंगी तो मुसलमान नहीं रहेंगी। मैं कहती हूँ अल्लाह और मेरे बीच मीडिएटर मुल्ला की ज़रूरत नहीं है। श्री राम का झंडा आप हाथ, झंडे तो दोनों पकड़ सकती हूँ मैं, लेकिन क्योंकि 700 किलोमीटर चलना आसान नहीं है और बैग भी आप देख रहे हैं भारी है, तो आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में झंडा नहीं है, पर एक तरफ अल्लाह पाक हैं, एक तरफ प्रभु श्री राम हैं। इसमें कंट्रोवर्सी की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपने जय श्री राम कहा तो अल्लाह अकबर कहते हुए ही चलेंगी आप, तभी आप मुसलमान होंगी, ऐसा नहीं है। प्रभु श्री राम कहते मैं मुसलमान ही थी, मुसलमान ही हूँ, मुसलमान ही रहूँगी। कोई हिंदू भाई हमें ये नहीं कहता कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मत बोलिए, कोई भी नहीं कह रहा। बल्कि मैं अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कह देती हूँ हिंदू भाइयों में, वो उसके साथ भी बह जाते हैं। ये सनातनी हिंदू हैं, शबनम खान में प्रभु श्री राम को देखते हैं। तो मैं तो सारे हिंदू भाइयों को भी सलाम कर रही हूँ, बल्कि मैं तो बोल रही हूँ कि मुसलमानों को निकल कर आना चाहिए था स्वागत के लिए मेरे, कि भाई आइए आइए, आप निकल पड़ी हैं, आपको प्रभु श्री राम ने दर्शन दिए। शायद तब ज़्यादा मज़ा आता है जब सारे मुसलमान बाहर निकल कर आते हैं। आपके वालिद साहब युद्ध, मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ, मैं तो गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि अरे मेरे फादर ने देश के लिए कुछ किया है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। एक बार इंडो चाइना वॉर में धूल चटाई, एक बार इंडो पाक वॉर में पाकिस्तान को धूल चटाई। तो मैं तो बहुत वैसे ही प्राउड फील करती हूँ कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हो गई हूँ। और ये जो श्रेय मेरे को आप जितना ताकतवर देख रहे हैं, ये मेरे माता पिता को ही जाता है, जिन्होंने मुझे कभी हिंदू मुसलमानवाद में नहीं फंसाया, जिन्होंने कभी वो मुल्ला का इस्लाम नहीं माना, हमेशा अल्लाह का इस्लाम समझाया मुझे कि अल्लाह की राह चलिए, अल्लाह पाक कहीं हमें दो अलग नहीं करता है। तो मैं ये देन मेरी सारे मेरे माता पिता को श्रेय जाता है इसका। प्रॉफेट मोहम्मद ने सबको ये संदेश देती हूँ, हम मुस्लिम प्रॉफेट मोहम्मद के फॉलोअर हैं। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जो कहते हैं कि पढ़ाई के लिए चाइना जाना पड़े तो जाइए, जिस देश में रहते हो उस देश के कानून को फॉलो करो, जहाँ की रोटी खाते हो उस जगह के सारी चीज़ों को मानो, संविधान को मानो। तो कौन है ये लोग जो हमें वहाँ से अलग करने की कोशिश करते हैं? मुल्लाओं पे अंकुश लगाना बेहद ज़रूरी है। कहीं ना कहीं मुल्ला ही हमें पथभ्रष्ट करते हैं, वरना मुसलमान आज शायद देश की मुख्य धारा से जुड़ा होता और आज एक एक मुसलमान के हाथ में जय श्री राम का झंडा भी होता। ये सिर्फ उन्हें डराया है। मत डरिए किसी से भी, जय श्री राम भी बोलिए, अल्लाह अकबर भी बोलिए, बस बोलते रहिए। भगवान को किसी भी तरह से आप याद करिए, भगवान हमेशा आपके साथ रहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरी कुटिया के भाग अब खुल जाएंगे।